हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये श्रीमद् भागवत का, और हम हर एंगल से इसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारे सिद्धांत में ये बहुत इम्पोर्टेंट, वैष्णव सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया जाएगा भगवान के बारे में और ऐसी डिटेल जहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण जो हैं वे अवतार नहीं, वे अवतारी हैं। बाकी सब भगवान के अवतार होते हैं, विष्णु, नारायण, राम, वामन, वराहदेव। तो देवताओं का क्या कहना, ये भी सब अवतारी हैं, ये सब अवतार हैं और कृष्ण ही अवतारी है। तो आइए इसको थोड़ा श्लोक पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। एतचां सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। अनुवाद। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतुकी कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। आप ध्यान से सुनिए थोड़ा, इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं स्लो पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए आप सभी। कभी वे मतलब कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण के बारे में आता है। हाँ, कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश। आवेशित मतलब जिनके अंदर भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, शक्ति आवेश अवतार, जैसे व्यासदेव जी। आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू मतलब बल्ब जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था
कि उसके भौएं टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, राज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अव्यगाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। जमदग्नि के पुत्र जामदग्नि, परशुराम भगवान के बारे में बात हो रही। भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्ष्य प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय, काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंद द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्रील जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। न परतरम न अन्यात, भगवान बोलते हैं ना श्लोक में, परतरम न अन्यात, मेरे ऊपर कोई नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिमाश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्व संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके
उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों तथा श्रेणियों में उन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार है, न आवेश और न ही दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्था वाले जीव में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्धावस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो जाती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती है और मनुष्य में तो अल्पय, अत्यल्पय मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों में निवास होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सभी धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जहां पे ये क्लियर हो जाता है कि जीव क्या है, शिव जी क्या है, अलग अलग अन्य अवतार विष्णु, नारायण, राम इत्यादि क्या है, बलराम और कृष्ण कौन है। तो कई बार क्या संसार में सभी को ये भ्रम है कि पहले तो लोग नास्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक बोलते हैं अपने आप को। हालांकि ये नास्तिक जो होता है बड़ा विचित्र श्रेणी होता है। कहता है नास्तिक, यानी भगवान को मानता नहीं हो, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान का नाम का जप नहीं करेगा, भगवान के बारे में पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ गड़बड़ होगी तो दोष भगवान को देगा। अच्छा, भगवान है नहीं तो दोष किसको दे रहा है? हमने ऐसे भी लोग देखे, दोष भगवान को देंगे। जब तुम मानते ही नहीं हो भगवान को तो दोष किधर से देगा? तो मनुष्यों की श्रेणियों में आस्तिक हैं, नास्तिक हैं। फिर आस्तिक में अलग अलग हैं, हजारों हजारों वैरायटी बन गई कलयुग में स्पेशली। किसको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी न किसी को किसी धर्म संस्थान से, किसी धर्म से, कहीं ना कहीं किसी मंदिर से, मस्जिद से जुड़ना है बस। उनको लगता है हम साल में एक बार जाते हैं और हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो उसमें ऐसे भी हैं जो मनुष्यों की पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, जो भगवान के अन्य अवतारों की पूजा करते हैं। अलग अलग लेवल है, अज्ञानता का लेवल है ये। जो अज्ञानी होगा वो मनुष्य की पूजा करेगा भगवान समझ के, देवताओं की पूजा करेगा भगवान समझ के, शिव जी की पूजा करेगा भगवान समझ के। ये सब अज्ञानी लोग हैं। तो अभी हमने गुणों का सुना कि भगवान में देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम ये शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए उपयोग होता है शास्त्रों में। और प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जो पावर प्लांट होता है,
आपके घर में अभी आप मोबाइल पे या टीवी पे ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना? तो वो मोबाइल या टीवी या लैपटॉप या जो भी डेस्कटॉप है वो कैसे चल रहा है? वो चल रहा है बिजली से। बिजली कहाँ से आ रही है? आपके घर के सॉकेट से। सॉकेट में बिजली कहाँ से आ रही है? घर के बिजली के बोर्ड से। अब बिजली के बोर्ड में बिजली कहाँ से आ रही है? बाहर रोड पे ट्रांसफॉर्मर है, बिजली का खंभा है, तारे हैं, उससे आ रहे हैं। उसमें कहाँ से आ रही है? पावर प्लांट से। अब पावर प्लांट में बिजली कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं, वो खुद बना रहा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विष्णु का भी स्रोत है, नारायण का भी स्रोत है, राम का भी स्रोत है, अलग अलग अवतारों का स्रोत है, बलराम जी का भी स्रोत है, लेकिन कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे गोविंद, हे कृष्ण, आप तो अनादि हैं, आपका कोई आदि है ही नहीं, लेकिन आप सबके आदि हैं। अनादिर आदिर गोविंद, सबके आदि मतलब यहाँ भगवान के अवतारों के भी आदि कौन है? कृष्ण है। जैसे प्रभुपाद जी के इस उदाहरण को अगर हम लेते हैं, बल्ब का उदाहरण दे रहे हैं कि एक अगर आपके पास 100 पावर वाला बल्ब है तो उतनी बिजली देगा, 500 पावर वाला बल्ब है तो उतनी बिजली देगा। आप कितना बड़ा बल्ब लगाते हो? अगर छोटा सा किचन है तो आजकल तो ये एलईडी बल्ब आते हैं। छोटा सा किचन है तो क्या होगा? 5 वाट, 9 वाट, 7 वाट। बड़ा रूम है, ठीक है, 15 वाट। बड़ा हॉल है, ठीक है, 25 वाट। और बड़ा हॉल है, 100 वाट। यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतनी बड़ी लाइट लगाते हो, ठीक है। तो भगवान को भी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस अवतार को भेज के उसको इतना शक्ति दे देते। अब यहाँ पे हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे कि स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, वैभव क्या है, अंश क्या है, कला क्या है, पुंसा क्या है, ये अब बाद में कभी। आज हम साधारण लॉजिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान शक्ति देते हैं उतना कार्य के लिए। जैसे मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति भगवान का ही अवतार है। तो भगवान स्त्री रूप में अवतरित होते हैं उतनी शक्ति लेके कि जो असुर हैं उनको भ्रमित करें, उनसे जो अमृत का घड़ा है वो ले लें और देवताओं को पिला दें। उतना ही उनका रोल था, वो करके निकल गए, वो थोड़ी रुकना है वहां पे। भगवान कश्यप आते हैं कछुए के रूप में, क्योंकि पर्वत जब समुद्र मंथन लीला हो रही है, इसमें बहुत अवतार आया अलग अलग। जब समुद्र मंथन लीला हो रही तो जो पर्वत था, मंदर पर्वत, जिसको मंथन दंड बनाया था, वो डूब जा रहा था, क्योंकि नीचे सपोर्ट ही नहीं है ना। तो भगवान कछुए के रूप में कश्यप भगवान नीचे से आते हैं और अपने पीठ पे धारण करते हैं ये पर्वत को। तो उनका उतना ही काम था बस, और बांसुरी नहीं बजा रहे वहां पे, और लीला करने ने उनका उतना ही लीला था बस। भगवान अजीत इस पर्वत के ऊपर बैठ के मंथन कर रहे हैं, क्योंकि लोग कर नहीं पा रहे, देवता और असुर। तो उनका उतना रोल था। अलग अलग वस्तुएं भगवान, अलग अलग वस्तुएं समंदर से निकलती हैं, दूध सागर से, अंत में निकलता है अमृत। कौन लेके आता है अमृत? भगवान धन्वंतरी। हाँ, धन्वंतरी भगवान अमृत लेके आते हैं। तो उनका उतना ही रोल था बस, वो अमृत दिए चले गए, असुरों ने छीन लिया, वो चले गए भगवान, वो कुछ और नहीं किया। फिर मोहिनी मूर्ति, उतना ही रोल था। भगवान विष्णु आते, भगवान नारायण आते, उतना ही रोल था। वराहदेव आए, पृथ्वी को निकाले रसातल से, स्थापित किए, हिरण्याक्ष को मार दिया, चले गए। वामन अवतार आए, बलि महाराज को ठगा, बलि महाराज को सुतल लोक दिया,
कृपा किया, चले गए। भगवान राम रावण को मारने आए थे, रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण आते हैं तो देखिए कितनी लीलाएं करते हैं। आप देख लीजिए भगवान के किसी अवतार की आपको बाल लीला नहीं मिलेगी। ये तो ना पता नहीं किधर से लाते हैं। हाँ, बाल गणेश, शिव जी की बाल लीलाएं टीवी में दिखाने के लिए। राम की बाल लीला है ही दिया है, बट दिया नहीं है शास्त्रों में। वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं है बाल लीला। लेकिन कृष्ण की बाल लीला हजारों साल बैठ के चर्चा करो, ऐसी बाल लीला है। कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये बात समझनी चाहिए कि क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो लीला भी सारी करेंगे। फिर भी सारी लीलाएं तो नहीं कर पाए, वैरायटी देखे, वो थोड़ा 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 हमको दिखा के चले गए ट्रेलर। अगर पूरा मूवी देखना है, आओ मेरे धाम में कृष्ण लोग। तो शक्ति का प्रदर्शन भी भगवान अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना अभी कि अलग अलग अवतार आते हैं। जैसे जामदग्नि परशुराम सत्यावेश अवतार हैं, उनका काम था है क्षत्रियों को, जो विरोधी क्षत्रिय हैं उनको मारना। 21 बार पूरे क्षत्रियों को मार दिया। फिर सत्यावेश अवतार है नारद मुनि, उनका सेवा है प्रचार करना भक्ति का। फिर सत्यावेश अवतार है व्यासदेव, उनका सेवा है ग्रंथ लिखना। सबका एक एक सेवा है। आप ये नहीं देखेंगे कि भगवान राम आके रास लीला कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, ये लीलाएं नहीं देखेंगे आप। ये लीला सिर्फ कृष्ण में दिखेगी। भगवान वराह भगवान आते हैं, बुद्ध भगवान आते हैं, इनका अपना अपना कार्य है। भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कृष्ण है। षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान कृष्ण में। बाकी अवतारों में पूर्ण नहीं होता। अभी देखेंगे जो 78%, 84%, 93% और 100% क्या है वो देखेंगे। नरसिंह भगवान आए, उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र और धन्वंतरी भगवान ने ख्याति का प्रदर्शन किया। भगवान बलराम, भगवान मोहिनी अवतार और भगवान वामन देव ने अपनी सुंदरता का किया। तो हर भगवान के अवतार कुछ एक या एक, दो या 3 गुणों का प्रदर्शन करेंगे, ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 6 ऐश्वर्य पूरे सिर्फ कृष्ण ने प्रदर्शन किए। क्या है 6 ऐश्वर्य? धन। ये धन संपत्ति है तो सब भगवान का, लेकिन भगवान ने जो द्वारका में दिखाया है, द्वारका नगरी बना दिए, 9 लाख महल बनाए थे। 9 लाख। क्यों 9 लाख बनाए थे? पत्नियां तो 16,108 थी, तो क्या पत्नी के लिए बनाएंगे क्या? भगवान कलयुग के जैसे पतियों के जैसे हैं क्या? पत्नी को देंगे? नहीं, भगवान ने माता इतनी माताएं थी भगवान की, उनके लिए एक एक महल। पिताजी के लिए महल, दादाजी के लिए महल, चाचा के लिए, भाई के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए एक एक महल। सबको एक एक महल बना के दिया। 9 लाख महल बनाए। और एक एक महल के सामने गार्डन है, बगीचे बने हुए हैं, बढ़िया फल हैं, फूल हैं, पंछी चुचुहा रहे हैं, पक्षी खेल रहे हैं वहां पे, अपने पशु खेल रहे हैं, हिरन है, हाँ, मयूर है वहां पे, तालाब है बड़ा सुंदर। एक एक महल तो ऐश्वर्य दिखाया भगवान। कोई बोलेगा इतनी बड़ी नगरी, वो द्वारका समंदर में इतनी बड़ी नगरी बनाई थी, किधर से जगह था? जगह का आप मत पूछिए। जब भगवान अपने गोलोक वृंदावन को लेके आ गए तो ऐसा नहीं कि जो अभी आप वृंदावन देखते हो उतना ही था, बहुत बड़ा था। तो भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किया। फिर दूसरा ऐश्वर्य है क्या? ज्ञान का। भगवान के अन्य अवतारों ने ज्ञान का ऐश्वर्य प्रकट किया, लेकिन भगवान ने पूर्ण ज्ञान, और कहाँ मिलता है वो? श्रीमद् भगवत गीता। छोटा सा तो ग्रंथ है, 700 श्लोक, तो उसमें भगवान ने 550 श्लोक बोले, 525। और क्या ज्ञान है देखिए।
आप कोई ग्रंथ देख लीजिए, रामायण में भी भगवान रामचंद्र उपदेश देते हैं, अन्य अन्य अवतार उपदेश देते हैं, आप देखिए सब गीता में मिल जाएगा आपको। सारे उपदेश जो है वो गीता से मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि गीता स्त्रोत है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता थी, इसीलिए तो भगवत गीता पे इतना बल दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक। कल हमने भाद्र पूर्णिमा मनाया, भागवत 7 दिन कथा हुई थी, आखिरी दिन था, और आज हम कथा करने, आज से कथा प्रारंभ हो रही है ना, शाम को 7:30 बजे से श्रीमद् भागवत का अवतरण, तो हम सुनेंगे उसमें कैसे भागवत प्रकट हुआ। इसी के बाद अध्याय आएगा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इसी भागवतम में 18,000 श्लोक में से अन्य अन्य अवतारों को थोड़ा 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 दिया है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए 4,500 श्लोक हैं। दशम स्कंद 4,500 श्लोक कृष्ण के लिए हैं। इतने ही नहीं है, 11वां स्कंद भी तो पूरा कृष्ण का है, क्योंकि उद्धव गीता है ना, उसमें नाम उद्धव गीता है, भगवान दूसरे को नाम देते हैं भक्तों को। वहां पे जो अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, उसका विस्तार रूप उद्धव जी को सुनाया था। भगवान कहते हैं उद्धव को तब समय नहीं था, युद्ध करना था, तो मैं अर्जुन को ज्यादा सुना नहीं पाया, अब मैं तुमको समझा रहा हूं। तो पूरे 11वां स्कंद भी डायरेक्ट कृष्ण का है, पहला स्कंद भी कृष्ण का है। कुंती महारानी की प्रार्थना है कृष्ण से संबंधित। फिर कृष्ण का हस्तिनापुर से जाना, वो एक चैप्टर हो गया। फिर कृष्ण का द्वारका में आना, वो एक चैप्टर हो गया। फिर भीष्म की प्रार्थना है, स्तुति, वो कृष्ण से हो गया। तो आप देख रहे हैं पहले स्कंद में कृष्ण, दशम स्कंद पूरा 4,500 श्लोक कृष्ण, 11वां स्कंद में पूरा कृष्ण। तो देखा जाए तो 7-8 हजार श्लोक तो भगवान कृष्ण के ही 18 डायरेक्ट। तीसरे स्कंद में दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, फिर कृष्ण। उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को, और लोग कहते हैं भगवान राम तो पहले आए थे, फिर वो बड़े हैं। ऐसे थोड़ी होता है, आपकी गणना से थोड़ी होता है, छोटे हो गए, बड़े हो गए। भगवान ने भेजा राम को पहले, विष्णु को भेजे, नारायण को भेजा, बराहदेव, वामन देव, तो क्या भगवान छोटे हो गए? सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण है। तो ऐश्वर्य हो गया, ज्ञान, फिर धन, धन तो हो गया, ऐश्वर्य हो गया, ज्ञान हो गया, सुंदरता। यस, बलराम जी अत्यंत सुंदर उन्होंने प्रकट किया, वामन देव अत्यंत सुंदर, मोहिनी मूर्ति अत्यंत सुंदर। लेकिन किसने, भगवान के किस अवतार ने नारायण को भी मोहित कर दिया, विष्णु को मोहित कर दिया? नारायण बोलते हैं वो ब्राह्मण के बच्चों को चुरा रहे हैं। अर्जुन बोलते भगवान किधर जा रहे बच्चे? यमराज के पास भी चले गए, वहां पे भी नहीं है, कौन लेके गया? कृष्ण बोलते मेरे साथ चलो, और जाते हैं वैकुंठ लोक, वहां पे नारायण के पास बच्चे हैं। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, नारायण को बच्चे चुराने की क्या जरूरत थी? तो भगवान नारायण कहते हैं मुझे कृष्ण का दर्शन लेना था, इसीलिए मैंने चुराए थे, मुझे पता था प्रभु आएंगे जरूर। तो दूसरों की बात क्या करना? लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है, और नारायण को छोड़ के रासलीला में आना चाहती है, और क्या बताएं? ये सुंदरता है। हालांकि भगवान एक हिसाब से सेम ही है, लेकिन हम जब और ग्रेडेशन कर रहे हैं, जैसे हमारे आचार्य ने बताया, तो और इसीलिए हम थोड़ा डिफरेंट करके बता रहे हैं। तो जैसे कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, श्रीमती राधा रानी सारी शक्ति का स्रोत है। लक्ष्मियां, महालक्ष्मियां, वरलक्ष्मियां, हाँ, दुर्गा, पार्वती, ये सब राधा रानी का विस्तार है। सीता, तो सुंदरता ऐसी कि जो गोपियां जब रास लीला के पहले भगवान आते हैं, और फिर भगवान चले जाते हैं वहां से,
अप्रकट हो जाते, गायब हो जाते। तो सब गोपियां ढूंढती हैं कृष्ण को, कहाँ है, गोपी गीत गाती हैं, ढूंढते पूरा जंगल में ढूंढती रहती हैं। तो रास्ते में उनको नारायण भगवान मिलते हैं, 4 हाथ वाले भगवान नारायण वहां खड़े रहते हैं। प्रणाम करती हैं गोपियां, जानती हैं भगवान को, और नारायण से पूछती हैं, प्रभु हमारे कन्हैया को देखा क्या कहीं? सोचिए क्या लेवल होगा गोपियों का, कितना लेवल है। बोलती हमारे कन्हैया को देखा है। वो मानती नहीं कन्हैया भगवान है, लेकिन भगवान नारायण से पूछ रही है हमारा कान्हा किधर है। अब भगवान नारायण बोले मुझ इधर गए होंगे, देखो आगे देखो। तो सब गोपियां निकल जाती है। लास्ट में राधा रानी आती है, और राधा रानी भी नारायण को प्रणाम करती है और देखती है। जब नारायण भगवान को राधा रानी देखती है, तो ये जो नारायण है, इनके 2 हाथ चले जाते हैं। 2 हाथ किधर चले गए? आपके तो 4 हाथ है, चतुर्भुजा। वो कृष्ण थे जो नारायण का रूप लेके खड़े हो गए थे वहां। तो गोपियों के सामने तो कृष्ण ने वो नारायण रूप धारण कर लिया, संभाल लिया, लेकिन राधा रानी भगवान कृष्ण से इतनी सेवा करती है, इतना प्रेम करती है कि भगवान अपने हाव भाव नहीं संभाल पाते। हम लोग बता रहे थे 2 दिन पहले लेक्चर में, अहम भक्ता पर आदिना, कि भगवान जो है वे राधा रानी से इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है भगवान की सेवा करने में। आप सेवा करो, भगवान आपके लिए बिक जाएंगे। गोपियां नचाती थी, जो मातृवत गोपियां थी, बड़ी गोपियां नचाती थी, छोटा कन्हैया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ा सा छाछ पिलाती थी। बोले कन्हैया तू नाचेगा तो तेरे को छाछ पिलाएंगे। नाचते थे, खट्टा 3 दिन पुराना छाछ थोड़ा सा पिलाई। अच्छा है, हाँ अच्छा है, और पिलाओ, और पिलाओ, और पीना है लाला तो और नाचना पड़ेगा। ये बॉलीवुड मूवीज में लगता है यहीं से आइडिया लेके गया। लेकिन वो बात अलग है कि कृष्ण लीला में कृष्ण हीरो हैं, जो हीरोइन के लिए नाचते हैं अपनी मर्जी से। बॉलीवुड वाले तो गुंडा हीरो को बांध देते हैं। तो कृष्ण नाच रहे हैं अपने गोपियों के लिए, अपने भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति से कृष्ण को आप खरीद सकते हो। तो ये सारे ऐश्वर्य, हमने ऐश्वर्य देखा, धन, ज्ञान देखा, सुंदरता का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन। भगवान नरसिंह देव आए विराट रूप में और फाड़ दिया हिरण्यकशिपु को, उसका शरीर पूरा फाड़ दिया। कृष्ण 7 साल की उम्र में कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करने गए, शरीर नहीं बढ़ाया, वैसे के वैसे ही 7 साल का लड़का गोवर्धन उठा लिए। 6 दिन की उम्र में 19 किलोमीटर लंबी पूतना को मार दिए। और भी उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया, ये तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं। फिर वैराग, वैराग में नर नारायण ऋषि का नाम आ रहा है। उनको बोला ठीक है आप वैराग का प्रदर्शन करो, लेकिन भगवान ने स्वयं कृष्ण का, एक तो है कि हम बताते हैं भगवान कृष्ण जो हैं वे अर्जुन के सारथी बन गए, पार्थ सारथी। तो ये भी एक वैराग है, एक मालिक अपने दास का ड्राइवर बन रहा है, ये कोई छोटा चीज नहीं है। फिर आपने फोटो देखी होगी, वो नंद बाबा का चप्पल लेके आते अपने सर पे, हिलते डुलते गिर ना जाए, चप्पल संभालते हुए सर पे लेके आते हैं। एक बार नंद बाबा बोलते हैं यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया इतना खाता पीता है, मक्खन मिश्री खाता है, इतना दूध दही खाता है, को हाथ पैर में शक्ति है क्या उसके? कुछ आया है क्या? कुछ ताकत है? छोटा सा है लेकिन कुछ ताकत आया क्या? इतना खाता तो है। तो यशोदा माता को तो एक अभिमान है ना, मेरे कृष्ण पे उंगली उठाता है।
अभिमान है यशोदा का, गर्व है कृष्ण। तो माता यशोदा बोलती है कृष्णा बाबा का चप्पल लेके आ। अब चप्पल रबड़ का नहीं होते थे, लकड़ी के चप्पल, भारी चप्पल होते थे। और कृष्ण दोनों चप्पल उठा के सर पे और लेके आ रहे हैं बाबा के। पूर्ण रूप से भगवान ने प्रकट किए षड ऐश्वर्य, इसीलिए षड ऐश्वर्य पूर्ण है। अच्छा, 6 ऐश्वर्य बाकी अवतारों में थोड़े थोड़े हैं, पूर्ण नहीं है, लेकिन सिर्फ कृष्ण है जिनमें ये सारे अवतार हैं जो पूर्ण है। विरक्ति की बात आती है, वैराग की बात आती है, तो ये तो हमने उदाहरण दिए, थोड़ा और अंतरंग उदाहरण देते हैं जो आप समझ लेने का प्रयास करें तो ठीक है, समझ सके तो ठीक, नहीं समझ सके तो सुन लीजिए। भगवान करोड़ों करोड़ों गोपियों के बीच में है। रात का समय है, जंगल है, पूर्णिमा का दिन है, रास लीला हो रही है, और भगवान छोड़ के चले जाते हैं रास लीला को। ये वैराग नहीं तो क्या है? ये है भगवान का वैराग। और लोग कहते हैं भगवान लंपट है। अरे वो तो गोपियां प्रेम से भगवान को कहती हैं लंपट, हम नहीं कह सकते। भगवान के चरित्र पे दोष निकालते हैं, मूर्ख हैं, अपराधी हैं ये लोग। आप इन लोगों को बोलिए जो लोग भगवान के चरित्र पे आवाज उठाते हैं, इनको बोलिए जिनके नाम से पूरी सृष्टि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो व्यक्ति खुद चरित्र में कैसे गड़बड़ हो सकता है? सोचो। और मूर्खों, बुद्धि लगाओ। दूसरा उनको बोलो, हाँ? कोई बोले ना आपको कि भगवान ऐसे हैं, बोलना सुन भाई, आप कोई भी हो, अगर आपके बेडरूम में 2-4 कन्याएं आ जाएं, 2-4 सुंदर स्त्रियां हो, और वो आपको, वो तैयार हैं कि आप भोग करो हमारा, तो आप क्या कमरा छोड़ के जा पाओगे? हम्म? और ये तो जो इस संसार की सुंदरियां होती हैं, चाहे मिस इंडिया हो चाहे मिस वर्ल्ड हो, ये तो देवताओं के जो अप्सराएं होती हैं उनके सामने ये तो कॉकरोच जैसे है। क्या इनकी सुंदरता है? कॉकरोच जैसे है। और देवताओं की जो अप्सरा होती है वो तो, अगर वैकुंठ, वैकुंठ तो छोड़िए, दुर्गा के सामने पानी नहीं मांगते वो। पार्वती, माता पार्वती कितनी सुंदर है। इस भौतिक संसार में सबसे सुंदर माता पार्वती। शिव जी पार्वती माता को अपनी गोद में अपनी जंघा पे बैठा के भागवतम बोल रहे हैं। शिव जी इतने वैरागी हैं, ये शिव जी के भगवान जो है मालिक, वो वैरागी नहीं होंगे? उनके चरित्र में दोष है। और पार्वती से करोड़ों अरबों खरबों गुना सुंदर हैं वैकुंठ की देवियां, और उनसे ऊपर वहां की लक्ष्मियां, महालक्ष्मियां। और लक्ष्मियों से सुंदर है कौन? द्वारका की रानियां। और इन द्वारका की रानियों में सर्वश्रेष्ठ, हाँ, रुक्मणी जी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, और इनसे भी सुंदर हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। देख भी लेंगे गोपियों की सुंदरता का एक अंश भी तो मृत्यु हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। तो वो गोपियां इतनी सुंदर है। और उन गोपियों में, हाँ, शिरोमणि ये 8 गोपियां, और उन 8 में भी 4, राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, और उसमें भी राधा रानी और चंद्रावली, और उन 2 में, हाँ, शिरोमणि जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और ये राधा रानी कृष्ण की सुंदरता से मोहित हो जाती है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया कि कृष्ण भी राधा रानी की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये भौतिक नहीं है, दोनों आध्यात्मिक है, दोनों भगवान है। इतने सुंदर गोपियां
आधी रात को कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं, ये वैराग नहीं तो क्या है। भीष्म देव, जब राजसूय यज्ञ होता है तो अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? युधिष्ठिर से पूछते हैं ब्राह्मण, भाई अग्र पूजा किसकी कराओगे, सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए? तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं सभा में, बताइए आप लोग। तो सब अलग अलग नाम देते हैं, कोई युधिष्ठिर का, कोई, लेकिन प्रायः सब कृष्ण का ही नाम देते हैं, क्योंकि सबको पता है। भीष्म देव बोलते हैं कृष्ण का नाम, तो युधिष्ठिर महाराज भी कृष्ण का नाम ही बोलते हैं। तो सबने अप्रूव कर दिया। दुर्योधन बोलता है ठीक है, सबने बोला ठीक है, हमको क्या करना है, कराओ, अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति था, शिशुपाल, जो ईर्ष्यालु था भगवान से। बोलता है नहीं, ये ग्वाले को, ये ग्वाले की अगर पूजा होगी, हम क्षत्रियों की सभाओं में अब ये ग्वाले की अगर पूजा होगी। बहुत निंदा करने लगा। भीम को गुस्सा आया, भीम अपना गदा उठा रहा था। कृष्ण ने बोला शांत, शांत गदाधर भीम शांत। क्योंकि भीम मार देता शिशुपाल को तो शिशुपाल नरक में जाता, भगवान ने मारा तो उसका उद्धार कर दिया। भीष्मदेव खड़े हो जाते हैं। जब शिशुपाल दोष लगाता है तो भीष्मदेव कहते हैं कि शिशुपाल तुम भगवान के चरित्र पे दोष लगा रहे हो। पूरे ब्रह्मांड में मेरी ख्याति है अखंड ब्रह्मचारी के रूप में। राज्य में रह के भी मैंने राज्य में भोग नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं, मैं भीष्म कहता हूं कि अगर मैं ऐसी स्थिति में रहूंगा जब कृष्ण रास में रहते हैं तो मैं भी अपने ब्रह्मचार्य को संभाल नहीं पाऊंगा। और कृष्ण वहां पे भी ब्रह्मचारी है, कृष्ण वहां पे भी वैरागी है। ये इतना गहराई में हम जनरली आपको समझा रहे हैं क्योंकि आप रोज भागवतम सुनते हैं, तो समझिए कृष्ण का वैराग क्या है। ये कोई साधारण नहीं। करोड़ों गोपियां, और फिर गोपियों को पता पड़ गया, क्योंकि गोपियों को अहंकार हो गया था कि देखो कृष्ण तो हमारे इशारे पे आ गए। हालांकि गोपियों को कैसे अहंकार हो सकता है, लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि मेरा घनिष्ठ भक्त भी होगा। हाँ, अगर अहंकार आ गया तो मैं छोड़ दूंगा। भगवान को भक्तों में अहंकार पसंद नहीं। तो गोपियों को छोड़ दिए, श्रीमती राधा रानी को छोड़ दिए, क्योंकि अहंकार आ गया। जब गोपियों को छोड़ के चले गए तो राधा रानी को लेके सिर्फ, तो राधा रानी को अहंकार आ गया था मन में कि देखो सबको छोड़ दिए लेकिन कृष्ण मेरे साथ है, तो राधा रानी को भी छोड़ दिया। अब राधा रानी को अहंकार कैसे आ सकता है, तो सोचना भी अपराध है और मूर्खता है। लेकिन भगवान सिखा रहे हैं, कृष्ण यहाँ पे हमको कुछ सिखा रहे हैं कि अहंकार पसंद नहीं करते भगवान अपने भक्तों में। तो भगवान को प्राप्त करना है तो अहंकार से हमको दूर होना पड़ेगा। तो भगवान चले गए थे, फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया, बड़ा सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हाँ, बड़ी गहरी सुंदर प्रार्थना है। और तब भगवान फिर प्रकट होते हैं, और भगवान अपने आप को करोड़ों रूपों में विस्तार करते हैं, करोड़ों रूपों में। जितनी गोपियां उतने भगवान। फिर भी सब गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि सबको एक एक कृष्ण दिख रहे थे, बाकी नहीं दिख रहे थे। उनको लगा बाकी गोपियां ऐसे अकेले नाच रही हैं और कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। यह ऐश्वर्य देखिए, ये ऐश्वर्य होता है। भगवान के कोई भी अवतार ने ऐसा कोई ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया है। आपने कभी नहीं देखा कि एक राम है बहुत राम हो गए, एक विष्णु है बहुत विष्णु हो गए। विष्णु से कभी कृष्ण प्रकट नहीं होते, राम से कृष्ण प्रकट, ऐसी कोई लीला नहीं है। लेकिन कृष्ण ने बहुत सारे विष्णु प्रकट कर दिया, ये लीला है, ये लीला है। ब्रह्म विमोहन लीला, अनंत अनंत विष्णु भगवान प्रकट हो गए। कहां से? भगवान कृष्ण से। इसका मतलब है भगवान कृष्ण स्रोत है। बड़ा लॉजिक क्लियर है इसमें, इसमें अलग से समझने का कोई आवश्यकता ही नहीं। क्लियर लॉजिक है। भगवान कृष्ण
हमने अभी कुछ समय पहले बताया था, भागवतम में है कि कृष्ण के 5 स्पेशल क्वालिटीज है। अभी हम बताएंगे क्वालिटीज, उसमें भी कृष्ण का सुपर एक्सीलेंस क्वालिटीज है। देखिए, गंगा पवित्र करती है त्रिभुवन को, पूरे तीनों लोकों को गंगा पवित्र करती है, लेकिन गंगा का भी ख्याति भगवान के नाम से कम हो गया, क्योंकि भगवान, गंगा तो उसको पवित्र करती है जो गंगा के पास जाता है, लेकिन हरि नाम तो कोई सुन ले, कोई गा रहा है, कीर्तन मंडली जा रही है, कोई सुन ले तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान के नाम की महिमा गंगा से भी आगे निकल गई। भगवान का कोई भी अवतार, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे विष्णु हो, नारायण हो, कोई भी, वराह वामन, जब भी ये किसी को मारते हैं, असुर को, तो उसको मोक्ष भले मिलता है लेकिन वैकुंठ नहीं मिलता है। नरसिंह भगवान ने मारा हिरण्यकशिपु को, उसको वापस आना पड़ा। वराहदेव ने मारा हिरण्याक्ष को, वापस आना पड़ा। राम ने मारा कुंभकर्ण को, रावण को वापस आना पड़ा। जब कृष्ण ने मारा शिशुपाल को, दंतवक्र वही, तो वैकुंठ निकल गया। सिर्फ कृष्ण ही है जो वैकुंठ दे सकते हैं। ये स्पेशल क्वालिटी है। बहुत सारी डिटेल है, अगर हम चर्चा करने जाएंगे बहुत सारा डिटेल है। सिर्फ कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं जो भगवान के अवतार नहीं कर सकते। हालांकि सब भगवान है, अपराध नहीं करना। ऐसा नहीं कि कल आप कहीं जा रहे हो और राम मंदिर आ रहा है तो आप खत्म हो जाओगे। आप अब तो देवता को भी ऐसे नहीं करते। भगवान रामचंद्र है, वो भगवान है, लेकिन इस संदर्भ में बात हो रही है। इस संदर्भ में बात हो रही है कि अलग अलग अवतार, नहीं तो भगवान भगवान है। हम कहीं भी जा रहे हैं, भगवान राम का मंदिर है, भगवान नारायण का मंदिर है, बिल्कुल जाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आरती हो रही है तो आरती करे होंगे, प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद खाएंगे, है ना। वो अपराध मत कीजिएगा। लेकिन और थोड़ा सिद्धांत को और गहराई को और ये फाइन पॉइंट समझने के लिए ये हम यहाँ पे ये श्लोक व्यासदेव जी देते हैं। अवतारों का वर्णन करने के बाद बोलते, देखिए इतने अवतारों का वर्णन किया, अनंत अवतार है, यहाँ पे तो 22 का वर्णन किया। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं और कुछ अवतारों का नाम। तो फिर क्यों व्यासदेव जी को ये श्लोक लिखने की जरूरत पड़ गई? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कुछ तो बताना चाहते हैं ना व्यासदेव। अभी तो आपने अवतारों का वर्णन किया, ये कृष्णस्तु भगवान लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि बताना चाहते हैं व्यासदेव, परम सत्य यही है कि अवतारों के स्रोत हैं श्री कृष्ण, वो अवतारी है। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो अवतार हैं कि अवतारी हैं? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा रानी और कृष्ण का मिलन रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण ही हैं, ये भी अवतारी हैं। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वे भी अवतारी हैं। भगवान के हर अवतार बार बार आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, 864 करोड़ साल में एक बार। नारायण आते हैं, विष्णु आते हैं, वराहदेव, वामन देव और भी अलग अलग, भगवान राम भी आते हैं, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। और जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं उसके बाद कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बस। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के जितने भी मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई भी अवतार का मंत्र है, कोई भी वेदों में भगवान का नाम है, भगवान का मंत्र है, वो शुद्ध करेगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र वो सारे मंत्रों का स्रोत है। अब समझ में आया क्यों महाप्रभु अवतार हरे कृष्ण महामंत्र पे बल देते? क्यों प्रभुपाद जी बोलते हैं बाकी मंत्र ठीक है लेकिन हरे कृष्ण जप करना, और हरे कृष्ण जप किया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु हैं और वही जगन्नाथ हैं
और वही हरे कृष्ण महामंत्र है। ये अवतार नहीं, अवतार ही है। तो सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण हैं, वैसे ही सारे मंत्रों के स्रोत हरे कृष्ण महामंत्र। तो आपने हरे कृष्ण जप करना चालू किया, अब कोई मंत्र जरूरत नहीं है आपको, भगवान के मंत्र की जरूरत नहीं है, तो देवताओं का तो छोड़ ही दीजिए, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र फोकस कीजिए। प्रभु जी आज वामन द्वादशी है, क्या एक्स्ट्रा जप करें? हरे कृष्ण ही एक्स्ट्रा जप करो। आज रामनवमी है, कौन सा राम का मंत्र जप करें? हरे कृष्ण ही एक्स्ट्रा जप करो। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अवतारी है, ये मंत्र, ये अवतार नहीं है, सारे मंत्र इन्हीं से निकले हैं। तो उस संदर्भ में समझिए। अब यहाँ पे आपने अलग अलग प्रतिशत देखे, तो ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने 64 गुण, प्रमुख गुणों का वर्णन किया है। 64 गुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें से जो 50 गुण होते हैं वे जीव में पाए जाते हैं। जीव मतलब हम लोग, जीवात्मा। लेकिन हम में थोड़ा थोड़ा है, आधा परसेंट, पौना परसेंट, थोड़ा थोड़ा सब है, वो भी ढका हुआ है। जीवात्माओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, उनमें ये 50 गुण पाए जाते हैं। वो भी पूर्ण नहीं, बट है, ज्यादा मात्रा में है, लेकिन पूर्ण नहीं है, याद रखिए, पूर्ण सिर्फ कृष्ण में है। तो 50 गुण तक ब्रह्मा जी तक जाता है, यानी कोई भी जीवात्मा 50 से ऊपर नहीं जा सकता। 50 में आप बहुत आपने कर लिया तो सीधा कृष्ण लोक चले जाओगे। अच्छा, धाम में भी देखिए, ये भौतिक धाम है जिसको देवी धाम कहते हैं, जहां हम रहते हैं। इसके ऊपर महेश धाम आता है, उसके ऊपर हरि धाम आता है, भगवान विष्णु का, नारायण का, अलग अलग। फिर साकेत धाम आता है उसके ऊपर, भगवान राम का। उसके ऊपर जाएंगे तो द्वारका आता है, द्वारकाधीश का। उसके ऊपर जाएंगे तो मथुरा आता है, मथुरा नरेश का। उसके ऊपर जाएंगे तो गोलोक वृंदावन आता है, कृष्ण का। सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर कृष्ण का लोक है। तो हर एंगल से आप देखिए, गुणों के एंगल से देखिए, षड ऐश्वर्यों के एंगल से देखिए, उद्धार करने के एंगल से देखिए, धाम के देखिए कौन सा किसका धाम है, नाम से देखिए। भगवान विष्णु के 1000 नाम जप करेंगे तो राम का एक नाम के बराबर होता है, और राम के 3 नाम जप करेंगे तो कृष्ण का एक नाम होता है। मतलब 3000 विष्णु के नाम कृष्ण का, एक बार कृष्णा बोल दिया तो 3000 विष्णु के नाम आपने बोल दिए, 3 नाम राम के बोल दिए, बस कृष्ण बोलना है। लेकिन तो हर एंगल से आप देखिए, सुंदरता से, किसी भी ऐश्वर्य से आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ही जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो 50 गुण तो ब्रह्मा जी तक चलो आ गए। अब शिव में ज्यादा गुण होते हैं, तो हम थोड़ा सा गुणों का, 50 गुणों का लिस्ट अभी नहीं बताएंगे, ये उपदेश अपना भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा दिया हुआ है। ये कभी बाद में आपको 64 गुण भगवान का हम बताएंगे। तो 50 गुण के आगे जो गुण है, 5 गुण, ब्रह्मा तक 50 गुण होते हैं, शिव जी में 55 गुण होते हैं। यही 84% होता है, उसको मैंने गुणों में कन्वर्ट किया। और भगवान विष्णु में, नारायण में, भगवान राम में, सभी अवतारों में 60 गुण पाए जाते हैं। सिर्फ कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, सिर्फ कृष्ण में। तो 50 के ऊपर देखते हैं, शिव जी में 5 गुण एक्स्ट्रा है। ये सब भगवान नारायण में आ ही गया, क्योंकि ब्रह्मा में 50 है, शिव जी में 55 है, विष्णु में, भगवान के अवतारों में 60 है। तो मतलब वो 60 के 60 पूरे आ जाते हैं। तो सबसे पहला गुण 50 के बाद 51 नंबर गुण है, वो है कि शिव जी का शरीर बदलता नहीं है, शिव जी अमर है। ब्रह्मा जी का शरीर बदलता है, शिव जी का नहीं बदलता। मतलब शिव जी का शरीर भी सच्चिदानंद है, विष्णु का, नारायण का, कृष्ण का तो है ही है ना।
उसके बाद शिव जी सब जानते हैं, त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है, वो सबको जानते हैं। आप जाओगे शिव मंदिर में, वो जानेंगे आपके अंदर क्या भाव है, वो समझ जाएंगे, उनको उनको छुपा नहीं सकते आप। अब समझ रहे हैं, ये सारे गुण भगवान में हैं। अभी तो हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। जैसे 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर दास्य होता है। तो दास्य में शांत भी है और दास्य भी है। उसके ऊपर साख्य रस होता है, तो साख्य रस में साख्य रस भी है, दास्य रस भी है और शांत रस भी है। उसके ऊपर वात्सल्य होता है, तो वात्सल्य में वात्सल्य भी है, साख्य भी है, दास्य भी है और शांत भी है। उसके ऊपर माधुर्य है, तो माधुर्य में माधुर्य रस भी है, वात्सल्य भी है, साख्य भी है, दास्य भी है और शांत रस भी है। लेकिन प्रमुखता माधुर्य की होती है, इसलिए उसको माधुर्य रस कहा जाता है। तो शिव जी में ये गुण है, मतलब भगवान में ही है, क्योंकि उन्हीं से आ रहे हैं। और भगवान के अवतारों में है तो कृष्ण में तो होगा ही होगा। फिर तीसरा गुण शिव जी में जो एक्स्ट्रा है, वो एवर फ्रेश, मतलब हमेशा वो फ्रेश रहते हैं। कैसे फ्रेश, मतलब क्या रहते हैं? परफ्यूम लगाना नहीं पड़ता, ऐसे वाले फ्रेश नहीं। उनका जो शरीर है वो तो सच्चिदानंद है। हाँ, और जैसे हमारे जैसा भौतिक नहीं है ना, कि पसीना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया। फिर सच्चिदानंद, ये चौथा गुण हो गया एक्स्ट्रा, ये तो आपको पता है। और पांचवा गुण जो शिव जी में एक्स्ट्रा है, सारी सिद्धियां उनमें है। इसलिए तो शिव जी को क्या कहा जाता है? योगेश्वर, योगीश्वर कहा जाता है, योगियों के ईश्वर हैं। सारे योगी शिव जी के सामने हठ योग को प्रैक्टिस करते हैं, उनके बिना नहीं हो सकता। शिव के पास सारी सिद्धियां पूर्ण रूप से हैं। तो ये 5 गुण, तो 55 गुण हो गए। 55 गुण हो गए शिव के। ठीक है, अब इसके आगे 5 गुण और सुनेंगे, जो भगवान विष्णु में और अन्य अवतारों में भी पाए जाते हैं। कृष्ण में तो है ही है, दूसरों में पाए जाते हैं, पूर्ण नहीं है। एक है कि भगवान हर जगह है, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अचिंत्य शक्तियां, अनंत तो है, अचिंत्य शक्तियां हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता। अभी हम डिटेल में नहीं आ रहे, सिर्फ नाम बता रहे हैं। अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान की। फिर भगवान के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, है ना, महाविष्णु के शरीर से। तो महाविष्णु के शरीर से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण के शरीर से नहीं निकलते, कृष्ण के शरीर से तो महाप्रभु निकले, सॉरी महाविष्णु निकले। तो फिर कृष्ण से शरीर से कैसे नहीं निकलेगा? ये हो गया दूसरा, 2 हो गए। तीसरा, अब यहाँ पे जो है ये गुण कि भगवान अवतारी हैं, ये पूर्ण रूप से कृष्ण में पाया जाता है, लेकिन दूसरे अवतारों से भी अवतार निकलते हैं, तो इसलिए वो गुण थोड़ा है। तो स्त्रोत है। चौथा है, भगवान जिनको मारते हैं उनको मोक्ष दे देते हैं, है ना, चाहे वो उनका शत्रु ही क्यों ना हो। सही बात है। उसके बाद 60वां, यानी 60 गुण हो गए। जो मोक्ष कामी है, या जो मोक्ष कामी भी, या जो मोक्ष प्राप्त भी कर लिए, उनको भी भगवान आकर्षित करते अपनी सुंदरता से। हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी, हाँ, मोक्ष प्राप्त हो चुका था। 4 कुमार मोक्ष प्राप्त हो गया, 4 कुमार को मोक्ष प्राप्त हो गया, गए कहाँ थे? वैकुंठ गए थे। जय विजय को श्राप दिया। उसके बाद जब भगवान विष्णु आते हैं, भगवान नारायण आते हैं, तो भगवान नारायण के चरणों में तुलसी होती है, उस तुलसी की खुशबू
चार कुमारों के नाक में जाती है और वे भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भक्ति के प्रति आकर्षित, मतलब भक्ति मोक्ष से ऊपर है, ये यहाँ पे ये बताया। तो ये हो गए 60 गुण। अब 4 गुण जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में पाए जाते हैं और किसी में नहीं होता। ये 4 क्या है? लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये याद रखिए, ये 4 याद रखिए, ये सिर्फ कृष्ण में पाए जाते हैं। लीला माधुरी, मधुर लीला, भगवान ने जो लीलाएं की हैं कृष्ण ने, अद्भुत। सबसे ज्यादा लीला आपने किस अवतार की सुनी है? कृष्ण की। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन, किसकी लीलाएं होती है? कृष्ण की। चाहे बाल लीला हो, और उसमें भी सर्व मनोरम श्री रास मंडल की रास लीला, जो हम लोग को हम अभी सुनने के योग्य नहीं है, बोलने के योग्य नहीं है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ लीला है रास लीला। परम पवित्र लीलाओं में एक है वो, परम पवित्र है वो, उनमें एक क्या, वो सबसे ऊपर का लीला है। और अगर आपको भी रासलीला में भाग लेना है तो ऐसा भक्ति कीजिए, ऐसा भक्ति कीजिए कि भगवान वहां आपको बुला लेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन भक्ति करना पड़ेगा। अभी तो मन इधर उधर भटक रहा है, जब एकाग्र स्थित हो जाएंगे कृष्ण में, तब जाके धीरे धीरे उधर प्रयास पहुंचेंगे हम। तो लीला माधुरी, उसके बाद रूप माधुरी। भगवान कृष्ण का जो रूप है इतना सुंदर है, हमने कहा ना भगवान नारायण भी आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा रूप है उनका। रूप माधुरी। भक्त माधुरी, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। देखिए यहाँ पे गाय है, मयूर है, हंस है, और हिरण का बच्चा है, और वृक्ष हैं, घास हैं, फूल हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। नारायण का आप देखोगे कई बार फोटो अकेले में रहते, कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने भक्तों के साथ, हमेशा भक्तों से घिरे रहते हैं कृष्ण। और चौथा वेणु माधुरी। हाँ, वेणु, भगवान का वेणु। भगवान जब अपना बांसुरी बजाते हैं, वंशी बजाते हैं, तो इस सृष्टि में भूचाल सा आ जाता है। पूरी सृष्टि मान लो नाचने लगती है, डोलने लगती है। कोई भी हो, चाहे गोपियां हो, चाहे यशोदानंद बाबा हो, चाहे बलराम जी हो, चाहे भगवान नारायण हो, जो भी, चाहे शिव जी हो, जो भी कृष्ण की बांसुरी सुन लेगा पागल हो जाए। हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा आशीर्वाद दे, कि ऐसा भक्ति हम कर पाए अच्छे से प्रभुपाद की कृपा से, कि एक दिन तो कभी ना कभी इस जन्म में, किसी जन्म में, कभी ना कभी, करोड़ों वर्षों बाद ही सही, लेकिन कृष्ण की बांसुरी सुनने को मिले। उसके लिए उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अभी तो हम लोग हरे कृष्ण भी नहीं सुन पा रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तो हरे कृष्ण मंत्र सुनिए, कृष्ण की बांसुरी और हरे कृष्ण मंत्र में कोई भेद नहीं है, वही है, लेकिन हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र कैसा है? सर्व मधुरम, मधुर है, पूर्ण रूप से मधुर है। तो अब साधना भक्ति करके अपनी अविद्या को नष्ट करें और भगवान के धाम को आगे बढ़े। तो ये 64 गुणों में ये 4 गुण स्पेशल कृष्ण में है। और बहुत है इस श्लोक पे, इतना लिखा हुआ है जीव गोस्वामी और अन्य आचार्यों ने इस श्लोक पे, जो भगवान को स्थापित करना है, भगवान के तत्व को बताना है। और हमने थोड़ा सा लिया तो उसको समझिए, भगवान जो है कृष्ण, वो अवतारी है, ठीक है, बाकी अन्य अवतार है, लेकिन सभी भगवान है। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है, नारायण भगवान नहीं, राम भगवान, सब भगवान।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।